हेलो पूनम मैम। हेलो पंकज सर। कैसे हैं? हेलो सर, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया। आपसे तो बात करने का मौका ही नहीं मिला मेरे को अभी तक। आप अरे बिजी रहते हैं, असल में बिजी ज्यादा हो गए आप। फोन बिजी नहीं, फेस्टिवल की वजह से थोड़ा सा बिजी है और कोई बात नहीं। और की बताइए। वजह से बिजी हो गए। बहुत बढ़िया सर। तो अब की चलिए। बार मैंने सर वो बनाया आपका मैजिक ऑयल हाँ हाँ। और लैंप। लैंप के अंदर बत्ती जली नहीं सर वो। हाँ वो थोड़ी सी मुश्किल एक्चुअली क्या होता है ना, ऑक्सीजन का थोड़ा इशू, सामान बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो ऑक्सीजन का थोड़ा सा था, तो उसके अंदर क्या आता है ना, एक फ्लोटिंग बत्ती आती है, ठीक है। कौन सी बत्ती आती है? फ्लोटिंग वाली, फ्लोटिंग कैसे दिखाऊं, मतलब वो ना क्या करना, तेल के ऊपर वैसे रख देंगे ना तो वो तैरती रहती है, उसको जला सकते हैं, ठीक है। हाँ। हाँ तो वैसी मैंने वाली। मैंने जो मोली का धागा होता है ना, हाँ हाँ हाँ। उसकी बनाई थी मैंने। हाँ हाँ। मोली के धागे की बनाई थी मैंने बत्ती। नहीं, किसी की वो थोड़ा सा ना ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा सा इशू आता है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की वजह वो जल नहीं, जाती उसके है। अंदर दो तीन छेक और कर दें। हाँ दो तीन, थोड़ी छेद करने के लिए उसको ज्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट ही जलाना है, उतने देर भी जल जाएगा तो काम हो नहीं, जाएगा। वो तेल तो उसने वो किया ही नहीं। वो जली तो है ही नहीं बत्ती, बस ऊपर जितनी बत्ती रहती है वो उतनी जल जल जाती जाती है होगी, नीचे उसके वाली। बाद रुक जाती होगी। उसके बाद में बुझ जाती है वो। हाँ वो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, तो उसके लिए कि मैं एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। आ क्या होता है, एक मिनट। अमेजन पर उसका नाम मैं दिखा देता हूँ। एंटिक के लिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा नॉर्मल, अब मुझे नहीं समझ में आता गांव में लोग दिया कैसे बना, दिया तो वैसे ही जल जाता है, ये पता नहीं क्यों नहीं जलता। मेरे को लगता है तेल ये काफी ज्यादा मतलब ठीक। गाढ़ा होता है। हाँ। उसी अब कारण से लोग तो वैसे बत्ती उसके ऑलिव अंदर ऑयल बोलते हैं, लाइट होता है, अभी गाढ़ा कैसे? बहुत गाढ़ा है सर ये तो। हाँ थोड़ा सा गाढ़ा है, इसके वजह मैंने से। बल्कि मैंने बल्कि फिगारो का मंगवाया वो। अच्छा। फिगारो का मैंने वो किचन ऑयल तो मैंने मंगवाया भी नहीं, वो तो काफी हाँ सस्ता था। हाँ, बल्कि नहीं फिगारो का किचन प्योर ऑयल नहीं, ऑयल जो। वर्जिन ऑयल ही सही है। हाँ, मैंने वो मंगवाया था फिगारो का। अच्छा। तो मतलब वो उसके अंदर प्रॉब्लम आई। नहीं कोई नहीं, वो मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, किसी एक के साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट कि क्या चीज है। एक मिनट, फ्लोटिंग विक्स, ठीक है। शेयर। हेलो पूनम मैम, कैसी हैं? आवाज नहीं आ रही है? ये दिख रहा है? जी। एक, ये आती है 100-200 रुपए की, ये दिख रहा है ना, ऑयल के ऊपर रख दिया ऐसे। हाँ 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 हाँ। सिंपल, ये ऐसे ही रख देने पर वो जलने लगती है, तो 10 मिनट के लिए आपने ढक्कन खोली, उसके ऊपर रख दी, ये जलती रहती है। अमेजन में मिल जाती है, 100 रुपए की, चलती काफी दिनों तक चलती। तो ये आप ले सकते हैं ऑयल लैम्प के लिए, ये अच्छा है। ये है जैसे, कितने रुपए का दिखा रहा है, ये तो 100 रुपए की आती है, इसमें कैसे 500 रुपए का दिखा रहा है, ये ऐसा क्या बेच रहे हैं। 100 रुपए, हाँ 108 रुपए तो लिखा है, हाँ इतने का ही है। 50 पीस रहती है, हम्म। आराम से जलेगी। 1 महीने आराम से चलेगी, 1-1.5 महीने, 2 महीने तक। नहीं मतलब ये इसके इसके अंदर तो ऑलरेडी वैक्स होता है ना। हाँ वैक्स होता है सारी चीज, लेकिन अब लैंप बनाने के बाद ये जल क्यों नहीं रही है, मतलब मुझे भी थोड़ा सा ये दिक्कत लगती है, क्योंकि जनरली अगर बनाते हैं ना दिया वगैरह, वो तो हाँ जल जाती। ऑयल का इशू जो है, ऑयल से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, केरोसिन ऑयल अगर डालते तो वैसे ही जल जाती है। हाँ, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाई ऑलिव ऑयल के अंदर क्यों नहीं जल पा रहा है ये। और चलो मैं उसके अंदर ना एक दो छेक वगैरह और करके देखता हूँ, अगर जो कुछ बन जाती है। इसके अंदर तो जो आप दिखा रहे हैं फ्लोटिंग विक्स वाली, तो हाँ। ये तो अंदर वैक्स जलेगी इसके अंदर तो। और जलाना हमने ऑयल है। जनाला ऑयल ही है। अब इसके अंदर ना दो और आती है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं ना हम, एक
वीडियो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, मैंने शायद भेजी है कि नहीं भेजी है, मैं एक लिंक शायद, मैं देख के ना एक लिंक अभी इसमें शेयर कर दूंगा ना, वहां से फिर और चीजें देख सकते हैं। आ, थोड़ा सा ना उसको क्या करना, होल्डिंग विक्स आती है, ठीक है। एक मिनट। होल्डिंग वाली, अब होल्डिंग वाली ये दिख रहा है ये वाला, हम्म। ये होल्ड करके ना ये लैंप में फंस जाता है ये सिंपली। ये देखिए ये वाला, ये दिख रहा है ना ये। हम्म। ये क्या करते हैं, लैंप में थोड़ा सा तार बांध के फंसा देते हैं, फिर उसमें डाल देते हैं, ढक्कन खोले रहते हैं तो जल जाती है। ऐसे भी एक सिस्टम होता है, फ्लोटिंग विक्स होल्डिंग विक्स से भी जल जाती है। मतलब यही जुगाड़ करना पड़ेगा, ये दिख रहे हैं ना जुगाड़ कर रहे हैं, ये देखिए बना के दिया बाती, हम्म। 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 ये वाला ही जुगाड़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। हम्म। ये चीज है, तो ये उसको तो सारी। सुबह शाम जलाना है? आप कभी भी अपने पास बैठिए, कम से कम 15 मिनट जरूर जलाइए। दिन में? हाँ, दिन में एक बार जब आप बैठते हैं अपने वर्क प्लेस पर या जहां भी आप काम करते हैं उस जगह, या पूजा पाठ करते हैं उस टाइम पर जरूर जलाइए। ठीक है, ठीक है। ओके ठीक है। तो देखता हूँ मैं कुछ कैसे क्या जुगाड़ बन सकता है। हाँ वो जुगाड़ ही करना पड़ेगा, और कोई जुगाड़ मेरे पास भी कोई स्पेशली इसका जुगाड़ नहीं है, क्योंकि तेल का थोड़ा सा इशू आता है, थोड़ा सा तेल थिक रहता है जिसकी वजह से ऊपर वो खींच नहीं पाता सही से। हम्म। हम्म। हेलो माधुरी मैम, हेलो सपना मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड हेलो इवनिंग। सर। हेलो सर। हेलो हेलो। और कौन है, हेलो शिवा सर, हेलो माँ शर्मा मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके ठीक है, तो नक्षत्र के बारे में भी कुछ पता है, क्योंकि ये सिंपल अभी वेबिनार चल रहा है तो हम थोड़ा बहुत ही जानेंगे इसमें क्या क्या चीजें, बेसिक चीजें। अभी सबको अपना नक्षत्र निकालना आता है या नहीं आता है? आता सर, आता था। नहीं सर। नहीं सर, किसने बोला, एक बार बताएं। माधुरी। माधुरी जी, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है माधुरी मैम? हाँ सर। डेट बाकी सपना जी आपको आता है नक्षत्र निकालना, पूनम मैम? हाँ सर, आता है सर। ओके ठीक है, तो क्या है नक्षत्र आपका? सर मैं जस्ट ज्वाइन किया सर, मैम लेकिन अभी क्लास स्टार्टिंग हुआ है, 1 मिनट 5 मिनट ही हुए, कुछ भी हुआ नहीं है मैम। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं कोई, सर वो हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, मैं जस्ट ऐसे ही ज्वाइन किया है मेरा। मैं खुद देखती हूँ सर, ये वगैरह अच्छा ज्योतिष करती अच्छा। हूँ। हाँ, मुझे आता है सब। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सारा जो कोर्स है ना वो नक्षत्र से ही रिलेटेड है, ठीक है मैम। हाँ इसमें हाँ जितनी हाँ। भी चीजें रेमेडी जो होंगी वो नक्षत्र से रिलेटेड होंगी। और जो भी हम लोग जो मुहूर्त निकालेंगे वो आपके पर्टिकुलर आपके नक्षत्र, जैसे अगर शिवा सर का नक्षत्र है तो कोई मुहूर्त निकाल के देना है तो वो मुहूर्त निकालना सीखेंगे। कोई दोष है तो उसके निवारण के लिए कोई शनि की रेमेडी देनी है, तो सारा कुछ आपके नक्षत्र से होगा। आप पर्टिकुलर किस दिन पैदा हुए हैं उस तिथि से होगा। और कोई दिन जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार जिस दिन भी पैदा हुए हैं उन सारी चीजों से रिलेटेड होगा। अच्छा अच्छा। हाँ मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे निकालना है। 1 मिनट, क्योंकि बेसिक चीजें तो आनी चाहिए, ठीक है। सर मेरा बता दो। 1 मिनट, मैं सबको मैं डायरेक्ट में स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक, ओके। हाँ मैं सब लोग सीख लेंगे, बताने की जरूरत नहीं, सबको मैं सिखाई दे देता हूँ। 1 मिनट में। ठीक है मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग को स्क्रीन। एस्ट्रोसेज ऐप सब लोग यूज करते हैं? हाँ सर, आता है यूज करना। ओके ठीक है, एस्ट्रोसेज ऐप, ये रहा एस्ट्रोसेज ऐप। सभी लोग अपने ये ऐप खोल लेंगे। और आप लोग आज नक्षत्र जरूर लिख के रख लेंगे अपने पास, ठीक है। ऐसा पेज आप लोगों के पास खुलेगा, ऐसा सेम खुलेगा, अभी मैं ऐसा पेज खुल जाएगा एस्ट्रोसेज में।
खुला सबका? जिसको नहीं आता वो जरूर एक बार सीख ले, ताकि आप लोग जब भी नेक्स्ट वेबिनार में आएंगे तो आप लोगों को अपना नक्षत्र पता रहेगा, तो मैं बहुत सारी चीजें आपसे क्लियर, आप लोग अपने आप वो कर पाएंगे। ये खुला खुला। सर। ठीक है। इसमें अपने पहले वाले ऐप इस पर जाना है, कुंडली वाले पर। ये कुंडली दिखा रहा है ना, जहाँ कुंडली लिखा है, कुंडली पर क्लिक कीजिए। पंकज सर को तो आता होगा, पंकज सर को, माँ शर्मा मैम को, शिवा सर को तो मैंने सिखा रखा था, इनको तो आता जी होगा। जी जी। ये आ गया, हाँ। सबका खुल गया? यस सर, यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अपना नाम डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर चुनिए और कुंडली दिखाइए पर क्लिक कर दीजिए। पूनम मैम, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके ठीक है। तो आपको अपना नक्षत्र पता है? मैंने निकाला हुआ है, अब मेरे को देख के बता सकती हूँ सर। मैंने वो नोट डाउन करके रखा है कौन सा है। लास्ट अब मैंने अटेंड किया था ना, तब आपने मेरे को बताया था। ओके ठीक। ऐसा है। पर जरूर निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी एक दो चीजें बताऊंगा तो आप लोग अपने अपने से जरूर मैच करिएगा, ठीक है। नक्षत्र, क्योंकि ये सारा नक्षत्र का है। इस कोर्स में मैं बता दूं आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग सीखने वाले हैं कि नक्षत्र कहते किसको हैं और ये हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। नक्षत्र का क्या इंपॉर्टेंस है? नक्षत्र का इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी हमारे लाइफ में हम अपने लाइफ में काम करते हैं या काम कर चुके हैं, वो सारे का स्टोर हाउस कहाँ है? नक्षत्र में। यानी जितने भी हमारे वायुमंडल में कितने नक्षत्र हैं, कोई बताएगा? 27 है सर। 27 सर, 28 कह सकते हैं, 27 कह सकते हैं। 27, 28, हाँ। 27 कह सकते, क्यों 28 क्यों कहेंगे और 27 क्यों? मतलब यूजुअली जो है वो 27 बोलते हैं, हाँ लेकिन हाँ। एक साथ में एक नक्षत्र और होते हैं, तो उनके कारण से वो 28 नक्षत्र बोल सकते हैं। और वो साथ वाला कौन सा नक्षत्र होता है? सर वो शायद, जहां तक, यदि मेरे को जहां तक थोड़ा ध्यान आ रहा है, अभिजीत नक्षत्र होता है शायद। हाँ, चलिए पढ़िए, पता तो है आपको। माधुरी मैम, आपने डाल लिया? यस सर। ठीक है, कुंडली दिखाइए पर क्लिक कीजिएगा। हाँ। जैसे मैं तो आपको सिंपल एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। लगन, ऐसा खुल के आया पेज। नहीं अभी तक। देखिए देखिए मैम। हाँ आ गए। ठीक है मैम, उसके बाद जस्ट राइट स्वाइप करते जाइए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऊपर देखिएगा लिखता है पंचांग, जहां लिखा होगा वहां पर रुक हम्म। जाना है। यहाँ पर आपको 3 चीजें लिख लेनी है। किस तिथि को आप पैदा हुए हो, ठीक है। उत्तरा फाल्गुन सर नक्षत्र। ठीक है, और आप 3 चीजें अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, तिथि, नक्षत्र हम्म। और हिंदू दिन, ठीक है, और अंग्रेजी दिन। ये चारों चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा हिंदू नवमी दिन बुधवार। रविवार है और अंग्रेजी दिन सोमवार है। अब ये किसी को, ये कैसे होता है पता है? जैसे मेरा हिंदू दिन तो रविवार आ रहा, अंग्रेजी दिन सोमवार आ रहा, कोई बताएगा क्यों ऐसा है? सर मेरा बुधवार है दोनों। दोनों तो मेरे, मैं क्या 2 दिन पैदा हुआ हूँ क्या? कोई बताएगा? सपना मैम, पूनम मैम, ऐसा क्यों है? किसी को नॉलेज है इसके बारे में? शिवा नहीं सर? सर। नो सर। तो कुछ टाइम डिफरेंस का कैलकुलेशन है क्या सर? क्या सर चीज? सूर्य, हम लोग जो पुराने हैं वो सूर्योदय से दिन मानते हैं ना। हाँ हाँ। एक्चुअली क्या होता है, माँ शर्मा मैम ने बिल्कुल सही बोला कि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग अगर हिंदू दिन के हिसाब से चुने तो सूर्य जिस टाइम पर उदय होता है, ठीक है, और जिस टाइम से उदय होकर जब अस्त होने के बाद जब नेक्स्ट टाइम जब उदय होता है ना, तभी वो नया दिन माना जाता है। आया समझ में? जैसे ओके। आज सुबह 5 बजे उदय हुआ है, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम जब आएगा, यानी आज से सोमवार जब तक रहेगा, जब तक नेक्स्ट सुबह सूर्य उदय ना होता हो। तो क्या हुआ, मेरा जो जन्म हुआ था लगभग 4 बजे भोर में हुआ था समथिंग, ठीक है मैम। हम्म। उस टाइम पर सूर्य उदय तो हुआ नहीं था,
अंग्रेजी दिन के हिसाब से तो 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है, वो सोमवार में आ गया। बट हिंदू दिन के हिसाब से क्या रहा, वो रविवार ही रहा। ठीक है, तो अगर हमें कुछ वैदिक के हिसाब से जाना है तो वो आपका रविवार ही माना जाएगा। रविवार को दिन हिसाब से डेट आपकी बेशक चेंज हो जाएगी, बट दिन आपको रविवार के हिसाब से ही चीजें देखनी पड़ेगी। कहीं कहीं जो तिथियों के हिसाब से अगर कुछ निकालना है तो आपको रविवार के हिसाब से देखनी पड़ेगी। ये क्लियर हुआ कि कैसे चेंज होता है सिस्टम? सबको क्लियर है? दूसरी चीज क्या है, इसमें क्या लिखा है, एक लिखा है त्रयोदशी तिथि। तो हमारे पास तिथियां कौन कौन सी होती हैं, कोई किसी को पता है? हमारे पास लगभग लगभग 1 से 15 तिथि होती है। ठीक है, पहला प्रतिपदा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टी, ठीक है, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर पूर्णिमा या अमावस्या, यही होता है। इसमें क्या होता है कि हर 15 दिन जैसा मून चंद्रमा चलता है उसी हिसाब से 15-15 दिन की डेट चेंज हो जाती है। एक बार बाकी डेट तो सेम रहती है, बस एक बार पूर्णिमा आ जाता है, दूसरी बार अमावस्या आ जाता है। इसमें भी क्या रहता है, तिथियों में हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे कि आप किस तिथि को पैदा हुए हो और उस तिथि की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, उस तिथि को कितना मानते हैं। हर तिथि को अलग अलग एक लेवल दिया गया है, जो मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी को जया बोला जाता है, किसी को भद्रा बोला जाता है, किसी को नंदा बोला जाता है। तो इन तिथियों की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर कोई द्वितीया में पैदा हुआ है तो जो भद्रा भद्रा के उसमें तिथि में पैदा हुआ है तो उसको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या नहीं अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तीसरी चीज हम क्या सीखेंगे, आपके नक्षत्र के हिसाब से क्या चीज काम करना चाहिए। अब नक्षत्र कैसे काम करता है ये मैं आप लोगों को, यहां तक क्लियर हुआ सबको? नक्षत्र सभी लोग अब निकाल लेंगे? पूनम यस में सर। किसी को डाउट? ओके ठीक है, मैं स्क्रीन एक बार बंद करता हूँ ये। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को, सभी लोग अपना नक्षत्र जरूर निकाल के रखिएगा क्योंकि मैं अभी आप लोग को कुछ दिखाने वाला हूं। अब ये देखिएगा कि कौन इस नक्षत्र में, ये बताइए कि मूलों में कोई पैदा हुआ है यहाँ पर, मूल नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है? मेरी बिटिया का जन्म हुआ था जी मूल नक्षत्र में। ठीक है, मैं 1 मिनट दे आप, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं एक दो तीन चीजें बता देता हूँ आप लोगों का। जिस भी बच्चे का अश्वनी नक्षत्र में पैदा हुआ, ठीक है, 27 नक्षत्रों के नाम तो सबको पता है यार, ये भी नहीं पता किसी को? सर। ये भी मैं एक बार, पता है लग रहा कि एस्ट्रोलॉजी सर कौन, बता दो आप। अच्छा बता ही देता हूँ बस, ठीक है कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर कोई कैमरा ऑन कर सकता है तो आराम से ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा के पीछे रहने से राहु उनका स्ट्रांग होता है, याद रखिएगा। अगर ज्योतिष जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, कैमरे के पीछे ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, अपने अपना फेस दिखाना चाहिए ताकि राहु ज्यादा स्ट्रांग ना हो। इस चीज का ध्यान रखिए सभी लोग। ये दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पर मैं कुछ नक्षत्र हैं, ठीक है। मैं जस्ट स्वामी के बारे में हम बाद में जाएंगे। पहला नक्षत्र का नाम क्या है, अश्वनी। दूसरे नक्षत्र का नाम है भरणी। तीसरे नक्षत्र का नाम है कृतिका। चौथे का रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्सु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, स्वर्ण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। अब इसमें तो लिखे गए हैं 27 नक्षत्रों के नाम, लेकिन अभी पंकज सर ने क्या बताया कि 28 नक्षत्र होते हैं। तो 28 नक्षत्र वो कहाँ से है, एक हमारे पास नक्षत्र जो होता है वो उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के बीच में एक नक्षत्र होता है, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, जिसको जिसका नाम होता है अभिजीत नक्षत्र। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली थी, मैं नक्षत्रों में कौन सा नक्षत्र हूं, अभिजीत नक्षत्र।
अभिजीत नक्षत्र में बहुत लोग आजकल तो लोग देखते भी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत रेयर केस में लोग पैदा होते हैं, और वो पैदा भी होते हैं तो उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी, जिसको ज्योतिष की नॉलेज हो वही कैलकुलेशन करके निकाल सकता है, क्योंकि उसका टाइम फ्रेम बहुत कम होता है। तो वो सारी चीजें आपको क्लियर आनी चाहिए, उसके डिग्री वगैरह बहुत कुछ चेक करना आना चाहिए, तब उसमें निकालते हैं। लेकिन वो कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता, क्योंकि वो इसलिए तो नहीं, हम तुझे कपड़े ठेव बर चल. वो सारी चीजें। अब इसमें क्या है कि मैं बता रहा था मूलों में कौन कौन से आते हैं। अब मूलों में कौन कौन से आते हैं, इसमें से किसी को पता है कि कौन कौन से लोग अगर इन 27 नक्षत्रों में पैदा होते हैं, जिनके अंदर बोलते हैं ना मूल शांति की पूजा करानी है, नक्षत्र मूल की शांति की पूजा करानी है, किसी को कोई आइडिया है? एक अश्विनी नक्षत्र तो मेरे को ध्यान है। एक और अश्विनी नक्षत्र होता है, और एक 3 नक्षत्र होते हैं वो शायद। अश्विनी का तो मुझे ध्यान है सर। ओके ठीक है, अश्वनी का ध्यान है, ठीक है। एक तो तो रेवती नक्षत्र है ना, बुध पहला के। आप लोग नाम लिख लीजिए, गढ़ मूल जो होते हैं, जिनको बोलते हैं मूलों में पैदा हुए हैं। अगर अश्वनी नक्षत्र में लोग पैदा हुए हैं तो उनको मूलों की शांति करानी है। अश्लेषा नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं उनको मूलों की शांति करानी है। मघा नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं उनको, ज्येष्ठा में जो पैदा हुए हैं उनको, और मूल, एक तो मूला नक्षत्र खुद है उसमें जो पैदा हुए हैं उनको, और रेवती नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं। यानी ये 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें अगर लोग पैदा हुए हैं उनको मूलों की शांति जरूर करानी है। इसमें भी हर हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ठीक है। 4 चरण, 1 2 3 4, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं उसके हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अगर अश्वनी नक्षत्र में किसी को लाइक पहले नक्षत्र में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके पिता को कष्ट रहेगा। अगर अश्लेषा नक्षत्र में किसी बच्चे का तीसरे चरण में हुआ है तो माता को कष्ट रहेगा। अगर मघा नक्षत्र में रहेगा अगर तीसरे चरण में, तो उसको सुख प्राप्ति भी ही रहेगी। लेकिन इसका एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जब भी मूलों में बच्चा पैदा हुआ है तो उसके जन्म से 27वें दिन जब वो दोबारा वो नक्षत्र पड़ेगा तो उसकी शांति जरूर करवानी चाहिए। क्लियर हुआ किस किस नक्षत्र में होता है? 6 नक्षत्रों के नाम मैंने बताए, क्लियर है? याद रहेंगे नाम या नहीं रहेंगे? 3 केतु के हैं, 3 बुध के है ना। हाँ सर सर अगर आप ग्रुप में डाल सकते हैं वो मैम, क्या चीज? कि किस किस नक्षत्र का मैम नाम लिख शांति लीजिए, करानी क्योंकि ये तो वैसे कोर्स में है, मैं नाम आपको बता देता हूँ। अश्वनी नक्षत्र है, ठीक है मैम। है. एक मिनट सर, मैं पेन पेन ले हाँ लेती हूँ लिख सर, लीजिए एक मैम, मिनट. लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर एक और बात मुझे जो इम्पोर्टेंट है वो बोलना था हाँ हाँ कि जैसे मैं मेरी कोई फ्रेंड को ऐड करना चाहती हूँ ग्रुप में, तो कैसे, मुझे याद नहीं आ रहा सर किसने मुझे मैम, अब मैं करिए. आपको लिंक दे दूंगा ग्रुप का, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, उस इनवाइट लिंक से वो ऐड हो जाएगा। ओके 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 सर. हाँ, हाँ किसी को क्योंकि भी मुझे कभी। याद नहीं सर, मैं कैसे क्या ग्रुप में ये ऐड हुई मुझे आइडिया नहीं कुछ. अच्छा। बट सिंस अभी मेरे कुछ एग्जाम्स चालू हैं, मैं म्यूजिक के, तो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सकती कुछ, तो मेरी फ्रेंड को बोल दूंगी वो अटेंड कर लेगी फिर. कोई दिक्कत नहीं, कोई तो तो आप मैम, लिंक डाल आप दीजिएगा ज्वाइन एग्जाम दे करने. दो मैम, जनरली हाँ खुद। नाम बोल दीजिए सर. ओके ठीक है, नाम मूल आप, एक मिनट नक्षत्र के नाम मूल. मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको। नक्षत्र के नाम अश्वनी है, हाँ. अश्लेषा, अश्विनी, मघा, अश्लेषा. ज्येष्ठा, एक मिनट सर, मूला और अश्लेषा. रेवती। एक मिनट सर, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मघा. मूला हाँ. और रेवती। रेवती. इसमें सबसे सर खराब है, इसमें इसमें नहीं, बहुतों को मूल में ऐसा नहीं कि सब खराब ही होते हैं, बहुत फायदे भी होते हैं, उसका मैं कोर्स में बताऊंगा। लेकिन इसमें से सबसे खराब जो मूल होता है ना, मूल नक्षत्र, वो सबसे खराब। उसमें तो किसी भी चरण में बच्चा पैदा हो उससे फैमिली वालों को कष्ट होता ही होता है, चीज तो है। ये 4 हैं, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक शिवा सर समझ में आया? रीना मैम, ये जियो से कौन? यस. यस सर. क्लियर. ओके ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मैं सर 6 है ना एक्चुअली नक्षत्र? 6 नहीं, वैसे तो 28 नक्षत्र हैं, जिसमें से 27 के बारे में हम नहीं 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 नहीं, जिसकी पूजा आपने जो बोली है वो 6 हाँ, नक्षत्र है 6 ना? नक्षत्र है, 6 नक्षत्र है। अब ये आपको चार्ट दिख रहा है एक,
पूरा सबको? ये सबको चार्ट हाँ दिख सर, रहा है राउंड कलर का? दिख रहा अब है। इस चार्ट में क्या हाँ है, हर एक नहीं अगर दिख रहा एक सर, नहीं ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं आज ही आपका पहला स्टूडेंट हूँ। मैं आज से ही शुरू किया हूँ। ओके, तो आप एक बार फेस दिखा सकते हैं प्लीज? जिसके यहाँ से साउंड आ रहा है वो म्यूट कर लें प्लीज। आपका साउंड बहुत आ रहा है, ओके सर। आप लिख दीजिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ, आप फेस देखे? आप मुझे लिख के भेज दीजिए क्योंकि आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। आप लिख के भेज दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ, उसका जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है? मैं बाकी कुछ डाउट होगा तो आप पूछिए, क्योंकि आपके पीछे से स्टेशन पर है शायद आपके, तो वहां से आवाज आ रहा है काफी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, कोई बताएगा? 360 डिग्री का होता है। ये सबको पता है या नहीं पता ये भी चीज? जी जी। सर पता है, एक बार स्क्रीन दोबारा ऑफ करके ऑन करो सर ये। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, जब आप किसी भी अगर 12, ये कितनी राशियां होती है अपने पास? टोटल 12, और 12 से अगर 360 को डिवाइड तो कितना है? 30। 30। अब पहले क्या था, पहले के टाइम पर राशियों का कोई सेक्शन नहीं होता था, क्योंकि राशियां कभी भी बताती है ना तो बहुत बड़े लेवल पर चीजों को बताती हैं, वो छोटे लेवल पर नहीं बताती। क्योंकि एक राशि के अंदर आपको दो दो नक्षत्र आ जाते हैं, कभी तीन तीन नक्षत्र भी आ जाते हैं एक राशि के अंदर। और साथ में क्या होता है, इनके अंदर 8 से 9 पद भी आ जाते हैं। तो पुराने टाइम के लोग हमेशा नक्षत्रों से चीजों का अध्ययन करते थे, प्रिडिक्शन करते थे। तो उसके बाद का नक्षत्र हमारे पास टोटल कितने हैं? 27। और ये 27 किसकी? शिवा सर ने बताया था कि ये सारी प्रजापति दक्ष की बेटियां थी, राइट? ये प्रजापति दक्ष की बेटियां, आप देखो सबकी फीमेल नेम होगा, सबका जो भी नाम होगा ना ऐसा लगेगा ना फीमेल प्रोनाउंसिएशन है। अश्वनी हो गया, मूला हो गई, ज्येष्ठा हो गया, अनुराधा हो गई। तो ये सारे आप जब नाम पढ़ोगे ना तो सारे फीमेल से वो लगेंगे, फीमेल टाइप के नाम। तो सारे हैं वो क्या, 27 नक्षत्र वो प्रजापति दक्ष की बेटियों में आती हैं। इसमें एक और नक्षत्र था जो उनके भाई में आता था, वो है अभिजीत नक्षत्र। ये दिख रहा है, ये छोटा सा, ये सबको दिख रहा है, ये रेड कलर का, हल्का सा ऑरेंज कलर का। माधुरी मैम, रीमा मैम, यस सर। ओके ठीक नहीं है। सर, स्ट्रक नहीं सर, स्ट्रक हो गया सर। ओके कोई नहीं कोई नहीं। ये जो दिख रहा है ना कैप्रिकॉन जो लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? एक नक्षत्र का नाम लिखा है अभिजीत नक्षत्र। ये नक्षत्र किसके बीच में पड़ रहा है? उत्तराषाढ़ा और श्रवणा नक्षत्र के अंदर ही पड़ रहा है, ठीक है? और ये चौथे पद पर पड़ रहा है। आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर लिखा होगा 1 2 3 4, ठीक है? तो ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराषाढ़ा के चौथे पद में पड़ता है। क्लियर है? सर आपका स्क्रीन एक बार दोबारा ऑफ करके एक बार ऑन करो सर। ठीक है, नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। सर फिर से दिखाओ ना। ये दिखा? हाँ अब आ गया। ये दिख रहा है अभिजीत नक्षत्र? हाँ सर दिख रहा है। ये उत्तराषाढ़ा और श्रवणा के ओवरलैप नक्षत्र आता है, यानी इसी के अंदर ये नक्षत्र भी आता है। इसीलिए जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो इस नक्षत्र को वैसे नहीं लिया जाता है कैलकुलेशन में, क्योंकि क्या रहता है, जिस नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा पड़ता है चौथे पद में, वहीं पर अभिजीत नक्षत्र भी। सबको देखिए 4 4 पद मिले, लेकिन इसको कितना मिला? केवल एक पद ही मिला है अभिजीत का। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, फालन स्टार बोलने लगे, क्योंकि इसको नक्षत्रों की कैलकुलेशन से निकाल दिएगा। लेकिन अभी भी जब भी बहुत कम टाइम फ्रेम होता है, साउथ इंडिया में इस नक्षत्र का काफी यूज किया जाता है। तो हम इस नक्षत्र के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इस नक्षत्र का हम कैसे यूज कर सकते हैं,
डेली लाइफ में हम इसका मुहूर्त में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। क्लियर हुआ? 27 नक्षत्र के बारे में सीखेंगे, एक एक नक्षत्र का क्या फायदे हैं क्या नहीं फायदे हैं। अब क्या है, सभी नक्षत्र को दो तीन चीजें होती हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहली चीज, किसी किसी को अपना नक्षत्र पता है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। किसका देखना है बताइए। सर पुनर्वसु। पुनर्वसु। बेटा का है सर। ओके ठीक है, पुनर्वसु। देखिए, पुनर्वसु, ठीक है। लगता है नक्षत्रों की किसी को कोई नॉलेज नहीं है। पुनर्वसु नक्षत्र। अब इस नक्षत्र के बारे में मैं कुछ चीजें तो बात बताऊंगा, लेकिन इस नक्षत्र का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब नक्षत्र के पास ना, आप जिस भी नक्षत्र में पैदा होते हैं ना, उस नक्षत्र के कुछ निशानियां होती हैं जो अपने लाइफ में यूज किया जाता है। यूज कैसे होता है मैं वो आप लोगों को बता देता हूं अभी, और वो बहुत आप लोगों को बेनिफिशियल होगा एज ए रेमेडी के तौर पर। रेमेडी के तौर पर कैसे क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। पुनर्नवसु ये नक्षत्र भगवान राम का माना जाता है। ठीक है। इस नक्षत्र 0 डिग्री से 3.20 डिग्री तक फैला हुआ है, जिसका वो सारे यूनिवर्स में। ठीक है। इस नक्षत्र के बारे में मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। पुनर्नवसु के अच्छे स्वभाव के होते हैं उन्हें कई दोस्त भी मिलते हैं, मिलनसार होते हैं और आपसे बात करना इनसे आसान होता है। लोग इन्हें भरोसा कर सकते हैं, ईमानदार होते हैं और आमतौर पर अच्छी सलाह भी देते हैं। लेकिन ठीक है, पुनर्नवसु नक्षत्र के जातक ईश्वर से डरने की हद तक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, थोड़ा ईश्वर से इनको डर रहता है। शुरुआती वर्षों में उनका व्यवहार अच्छा रहता है, लेकिन बाद में ये थोड़ा चिड़चिड़ा और अहंकारी हो जाता है। ऐसा प्रॉब्लम आता है पुनर्नवसु के। तो हम लोग क्या सीखेंगे इस कोर्स में, हर एक पर्सन का क्या सीखेंगे। अगर कोई पुनर्नवसु नक्षत्र का है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, फीमेल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम जानेंगे उसकी फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है वो जानेंगे। उसके साथ साथ उसका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, मेल फीमेल दोनों का। स्वास्थ्य संबंधित क्या आ सकती है, इनको भी बहुत ज्यादा गंभीर समस्या नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत चीजें हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इनको हमेशा क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि इनका पाचन तंत्र मजबूत रहे, सारी चीजें। अब क्या करना है इनको करियर में, हम क्या बता सकते हैं नक्षत्र से इन लोगों को करियर में बता सकते हैं कि इनको करियर में करना क्या चाहिए। आप नक्षत्र देखकर बता सकते हैं कि इस पर्सन को किस करियर में जाना चाहिए, किस करियर को अवॉइड करना चाहिए, महिला को कैसा रहेगा उनका करियर। ये सारी चीजें हम नक्षत्र से बता सकते हैं। इनके अलग अलग प्रोफेशन है जी। अब इस प्रोफेशन से हम देख सकते हैं क्या ये प्रोफेशन उनके चीजों से मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो उनको कितनी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं आने वाली है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। हर नक्षत्र का अपना एक लॉर्ड होता है। ठीक है, एक देती होती है। अब क्या है, इनकी देती कौन है, अदिति। अदिति को इनको इनके जन्म नक्षत्र की है, तो अगर ये हमेशा अदिति द मदर ऑफ यूनिवर्स, इनकी अगर ये पूजा करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। साथ में इनको क्या करना है, अगर कोई बच्चा पुनर्नवसु नक्षत्र में पैदा हुआ है तो इस यहाँ पर किसी ने निम्बोलॉजी वगैरह कर रखा है, कोई है? यस। किसने किसने नाम लिया, किसने बोला? रीना प्रजापति। ओके मैम, तो ठीक है। आप और किसी ने नहीं किया कर रखा निम्बोलॉजी? क्या हुआ सर? ओके ठीक है। कभी भी अगर हमें किसी बच्चे का नाम रखना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वो किस नक्षत्र में
पैदा हुआ है और किस पद में पैदा हुआ है। ठीक है, हर एक पद के लिए जैसे चार हैं, ये पहले पद के लिए ये नाम है, दूसरे पद के लिए ये नाम है, तीसरे पद के लिए ये नाम है, चौथे पद के लिए ये नाम है। अब मान लीजिए किसी का बच्चा लाइक पुनर्नवसु के पहले नक्षत्र में पैदा हुआ है, अब उसको हम लोग बोले कि के से नाम रखना है। अब उस नाम से अगर उसको कोई अच्छा नाम ही न मिले तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है मम्मी पापा के लिए या पेरेंट्स के लिए कि वो नाम कैसे रखे। बट प्रोसेस क्या होता है, कभी भी जो बच्चा पैदा होता है उसके पहला लेटर उसके नक्षत्र के हिसाब से ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना है, और ये कैसे हमें यूज करना है इसके बारे में हम प्रॉपर सीखेंगे। इसके अलावा हम क्या जान सकते हैं कि हमारी जेंडर, जेंडर मतलब दो, अगर हम किसी में लाइक कोई मिलान वगैरह करा रहे हैं, जैसे वैवाहिक मिलान या किसी के बीच में होता है ना, दो कुंडलियों को हम देखते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, तो वहां पर हम जेंडर के हिसाब से भी देख सकते हैं कि हमारे लिए कितना अच्छा है नहीं है। कोई रोग अगर आपको सता रहा है तो रोग किस वजह से हो सकता है, ऐसे रोग होंगे जो वात प्रकृति के होंगे, वात प्रकृति, यानी जिससे वात रोग जिनको बोलते हैं ना, उससे ज्यादा आप ग्रसित होंगे, ऐसे रोग आपको पकड़ सकते हैं। पुरुषार्थ, जैसे कलयुग में चार वो बताते थे ना, सतयुग से लेकर एक गाय के चार पैर थे, एक पहला पैर किसका था, धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का। इन चारों में क्या है, हमें किस अलग अलग जो नक्षत्र होते हैं अलग अलग पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं या अलग अलग पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पर्सन है अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो फाइनेंशियल चीजें हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, या उसकी तरफ इसका ध्यान ज्यादा रहेगा। गुण कैसे, अंदर से सात्विक होगा, बेशक कैसा भी होगा लेकिन अंदर से सात्विक होगा। वर्ण किस में आता है, वैश्य में आता है। वैश्य मतलब हमेशा जो होते हैं ना, किनको बोलते हैं, जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं, व्यापारी, उस तरह का माइंडसेट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास तीन चार चीजें आती हैं, क्या है, पहला कि बर्ड, फीमेल कैट और फ्लावर, इन तीनों चीज का, और साथ में एक हमारे पास आता है सिंबल। इन चारों चीज का हम इस्तेमाल कैसे करें अपने लाइफ में। अगर किसी के पास ये चारों चीजें हैं तो बहुत सपोर्ट करती हैं उसको लाइफ में कि कैसे क्या करना है। अगर इस फीमेल कैट का हम एनिमल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे लिए नक्षत्र में कैसे रेमेडी का काम करेगी, ये जो बर्ड है स्वान वो कैसे काम करेगा, और फ्लावर हम अपने घर में क्या करेंगे, फ्लावर लगाएंगे वाटर लिली का। लेकिन ये कैसे लगाना है, क्या प्रोसेस है, इसके लिए हम लोग आगे सीखेंगे। और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन इसको लगाने का प्रॉपर तरीका होता है। सारी चीजें हम बीज मंत्र अपने खुद के, अगर नक्षत्र अपने जन्म नक्षत्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ओम से चैंटिंग करेंगे। साथ में हम रेमेडी के तौर पर इस नक्षत्र में किसकी किसकी पूजा कर सकते हैं, अदिति की मैंने बताया, माता दुर्गा की, सरस्वती की और लक्ष्मी की, ये सारी चीजों की पूजा कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। इसके सर अलावा ये एक मिनट था, ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है, इसके हाँ 3 चरण तो मिथुन राशि में आते हैं, हाँ हाँ, एक नहीं चरण। नहीं 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 मैम, मिथुन जैसे पहला जो चरण होता है ना वो तो मार्स से रूल होता है, ठीक है मैम। दूसरा मरकरी से, तीसरा दूसरा विनस से, तीसरा मरकरी से, चौथा मून से मैम, अलग अलग से है चारों चरण। वैसे तो माने तो गुरु के ही जाता है ना ये पुनर्वसु। हाँ मैम, ये स्पेशली तो पूरा इसके लॉर्ड इस नक्षत्र के गुरु ही है मैम, लिखा है ना जुपिटर। हाँ, पर पूरे इसके तीन तीन चरण तो मिथुन राशि में आते हैं, एक चरण कर्क में आता है। नहीं 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 मैम, मैंने तो ऐसे पढ़ा। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। एक तो आप मून बता रहे हो, मरकरी बता रही है, तो सही है, आप देख लो ये रूल बाय मार्स और वीनस भी होगा, एक बार आप चेक कर लीजिए मैम। जैसे मिथुन राशि में आ जाता है ना, मगाशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। हाँ 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 तो मगाशिरा के तो इसके 2 चरण आते हैं, आद्रा के चारों चरण आते हैं, हाँ हाँ पुनर्वसु के 3 चरण आते हैं, एक चरण का करक में चला जाता है, तो इससे कुछ फर्क पड़ता है? मैम, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अलग अलग जब चरण में हम चले जाते हैं ना, जब चार चरण होते हैं ना मैम, दिखाता हूँ, तो हर एक चरण के पर्सन को देखिए मैम, अगर चौथे कर्क कर्क में चला गया, मिथुन में चला गया, वृषभ में चला गया, मेष में,
इनको क्या रहेगा ना, अगर पुनर्नवसु के पहले पद में अगर पर्सन पैदा हुआ है तो उसको क्या रहेगी, मेष नवांश में साहसी होते हैं और हमेशा नई नई चीजें आजमाने की इच्छा करेगा। अगर दूसरे में पैदा होते हैं तो इनको क्या रहेगी, भौतिकवादी स्वभाव के होते हैं, मतलब ज्यादा मेटेरियलिस्टिक डिजायर रहेगा कि ये चीजें खरीदनी है, और उन्हें चीजें अधिक खुशी देती है, मतलब सांसारिक सुखी, मतलब सांसारिक चीजें उन्हें ज्यादा खुश करेंगी। तीसरे चरण में होंगे तो ये जातक मरकरी करता है तो थोड़े बुद्धिमान होंगे, महान प्रतिभा होगी, ज्ञान होगा, ये सारी चीजें होंगे और तर्क संगत होंगे। कर्मा वाले होंगे तो थोड़े दया, मददगार होंगे, ये सारी चीजें आएंगी इनके अंदर। तो अलग अलग पद में जैसे जाएंगे तो उनकी अलग अलग चीजें भी चेंज होंगी सारी। क्लियर हुआ मैम? और इसका पाया रजत माना जाता है ना? नहीं मैम, इसका जो है अर्थ, अर्थ। अर्थ है, रजत नहीं है। नहीं नहीं पाया च, नहीं नहीं मैम, पाया नहीं, इसमें पाया नहीं आता है मैम, वो अलग चीज आ गई, वो नक्षत्र के अंदर नहीं आता है मैम। ठीक है, इसके अंदर ये जो वर्ण है तो ये वैश्य वर्ण में आते हैं, जो अपना वर्ग वो व्यापारी के होते हैं ना सारे, हाँ जी हाँ जी हाँ वर्ण में जी हाँ आते जी। हैं। और पुरुषार्थ हमेशा ये अर्थ के लिए काम करेंगे, अर्थ मतलब जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें रहेंगे उसमें इनका माइंड ज्यादा चलेगा, उस चीज के लिए ही बने हैं। तो इनका पुरुषार्थ का काम अर्थ से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि हम एक योनि मिलान भी करते हैं, यहाँ पर योनि लिखा है ना। अब जो पुनर्नवसु वाले लोग होते हैं उनकी जो योनि होती है वो कैट के, अब कैट का मतलब कैट से रिलेट किया जाता है उसको, ठीक है। तो जब भी हम किसी का मिलान करते हैं, मिलान इन द सेंस दो लोगों की शादी की बात करते हैं, तो हम योनि मिलान भी जरूर करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल कॉम्पेटिबिलिटी कितनी अच्छी है या नहीं है, ये भी चीज हम देखते हैं। अगर उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या करते हैं, फिजिकल कॉम्पेटिबिलिटी बोल दीजिए या सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी अगर अच्छी नहीं है, तो वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, बट एक दूसरे को वो लोग क्या बोलते हैं ना, सेक्सुअली खुश नहीं रहेंगे। तो वो सारी चीजें भी हम लोग सीखते हैं इसमें। ठीक है, प्रॉपर यहां तक समझ में आया माधुरी मैम? यस सर। ठीक है, पंकज सर समझ में आ रहा है, सपना मैम? जी सर जी। ओके। तीसरी चीज हमें यहाँ पर क्या है, देखने वाली चीज है कि नक्षत्र में किस नक्षत्र के साथ किस नक्षत्र की कितनी अनुकूलता है। तो ये सारी चीजें, अगर हमें किसी के साथ शादी करनी है, सपोज दैट, तो पुनर्नवसु के साथ किसका सबसे अच्छा है? पुष्य नक्षत्र का 97%, ये अच्छा है। लेकिन अगर हम इसको पुनर्नवसु के मूल के साथ कर दें तो कितना है? 29%। तो इसके साथ अगर मूल वाले किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ शादी कर दी जाए पुनर्नवसु की, तो वो हमेशा परेशान ही रहेगा कि एक दूसरे के साथ वे बैलेंस ही नहीं बना पाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही रहेंगे। तो इसका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि जब भी हम करेंगे तो हम लोग कोर्स में क्या देखेंगे, पूरा मिलान करना सीखेंगे, अलग अलग नक्षत्र के थ्रू, अलग अलग योनि के थ्रू, और भी अलग अलग नौ तारे के थ्रू हम लोग पूरा मिलान करना सीखेंगे कि क्या चीज कब ठीक रहेगा। ये क्लियर हुआ सारी चीजें? इसके अलावा हम और क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें और इंक्लूड की हैं आप लोगों के मुहूर्त के लिए, कि जिन्होंने पंच पक्षी सीख रखा था उसके हम लोग छोटा सा पार्ट उठाएंगे। जो कौन सा दिन अच्छा होता है सीखा है ना शिवा सर, पंच पक्षी में, वो भी नक्षत्र हाँ के। सर। तो वो क्या करेंगे, हम इसमें नक्षत्र और वो टाइम निकालेंगे, और आपके टोटल नौ तारा के साथ में मैं सिखाऊंगा कि कैसे उसको इंक्लूड करना है प्रॉपर। ठीक है, तो उसका एक मैं छोटा सा आप लोगों को एक झलक दिखाता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है पेज? हाँ सर। पेज, हाँ ठीक है, ये दिखा सबको? पेज दिख रहा है जिसमें नौ तारा चक्र लिखा हुआ है? हाँ सर, दिख रहा ना। अब इसमें क्या है कि अब हमें क्या देखना है कि हमारे लिए कौन सा तारा अच्छा है कौन सा खराब है, ये आपको आना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। पता चले कि आप ऐसी चीजों को अपने साथ, मान लीजिए आपके जन्म से तीसरा तारा आपके लिए विपत्ति है। अब विपत्ति का सिंबल ऐसा है कि वो क्या है,
आपने कुछ ऐसी साइन या ऐसा वॉलपेपर या ऐसा घर में कोई चित्र बना के रखा है या उसकी चीजें लेकर कैरी कर रहे हो, तो आपके पास हमेशा क्या ही आएगी, विपत्ति ही लेकर आएगी, प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। अब किसी को पता है कि कृष्ण भगवान का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? कोई बताए। रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में। अब रोहिणी नक्षत्र में, ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, तो उस नक्षत्र के हिसाब से मुझे कोई बताएगा कि वो अपने सिर पर एक चीज लगाते थे, वो है मोर पंख। ठीक है, ये पता है ना रोहिणी नक्षत्र कौन सा है, चौथा नक्षत्र, चौथा हाँ, वो, फोर्थ। चौथा उनके लिए क्या हो, ये जन्म नक्षत्र हो गया। हम्म। के लिए अति मित्र वाला कौन सा नक्षत्र होगा, कोई बताएगा? अति मित्र कृतिका। कौन सा मैम? कृतिका। कृतिका, पक्का? हाँ सर। कैसे आपने देखा, बताइए। सर बिकॉज वो 9th नंबर पे आएगा ना। अच्छा, राइट, 9th नंबर पर आएगा कृतिका। और और हम्म, और बताइए। मैं आपका कृतिका ही खोल देता हूँ डायरेक्ट। आपने कृतिका बोला ना मैम? हाँ जी सर। सर मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, वो आप अभी सीखने के बाद आपसे अच्छा किसी को पता भी नहीं रहेगा, मैं इतनी गारंटी दे दे रहा हूँ। ओके, कृतिका कितने नंबर का है? 9 नंबर, 4 नंबर? हाँ। तो मैम 9 नंबर कैसे आएगा, आप बताओ। ओके ओके ओके, मेरे को समझ में आ गया सर। सॉरी, बिकॉज हम वहां से 9 लेंगे ना। ओके हाँ, ठीक है। ओके। तो कहाँ आएगा मैम, बताइए। सर, उत्तर फाल्गुनी। उत्तर हाँ फाल्गुनी, सर। पक्का? हाँ, पक्का। चेक करके बोल रहा। चलिए उत्तर फाल्गुनी खोल देते हैं। उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी कहाँ गया, मगा ये रहा पूर्व फाल्गुनी, ये रहा उत्तर फाल्गुनी। पूर्व पूर्व फाल्गुनी आएगा सर। अब देखिए, अब पूर्व फाल्गुनी आ गया। देखो, कृतिका के बाद में रोहिणी आ गया, रोहिणी के बाद मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा और फिर पूर्वा फाल्गुनी। हाँ, आस्था से काउंट करना ना। चलिए मैं रोहिणी से आपको काउंट। आपको कृतिका से काउंट करना है ना। नहीं नहीं, रोहिणी से काउंट करना। रोहिणी से, जिस नक्षत्र जन्म अच्छा, नक्षत्र जहां रोहिणी से से, वो सॉरी पहले सॉरी पहले सॉरी, रोहिणी से तो उत्तरा फाल्गुनी बैठेगा जी। उत्तरा फाल्गुनी बैठेगा ना, पक्का? जी 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 जी। ठीक है, 9 तारा। ओके, मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग इतना अच्छा सीख जाएंगे ना, ये दिख रहा है ना, ये 1 2 3। अब किसी का नक्षत्र अगर मान लीजिए उत्तरा भाद्रपद है, ठीक है, क्लियर है, ये दिख रहा है ना। नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी। फिर इसके बाद रेवती, अश्वनी, ऐसे सिंपल हम लाइन वाइज लाइन लिखने जाएंगे। आपको दिख रहा है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ नहीं जो। सर, स्क्रीन स्क्रीन नहीं, शेयर शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके। अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्रीन शेयर हुआ। मैं एग्जांपल हाँ। दे रहा हूँ, सपोज डेट किसी का जन्म उत्तरा भाद्रपद में हुआ है, ठीक है। उसके नीचे फिर रेवती आ जाती है, अश्वनी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सेम आता है, 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17। अब वो कहाँ पैदा हुए हैं, अश्वनी में, नहीं रोहिणी नक्षत्र में, राइट, यही पैदा हुए हैं ना। हाँ सर। अब यहां से हमें कौन सा आपने बताया, उत्तर फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 9, ये क्या हो गए, इनके लिए अति मित्र हो गए। यस सर। अति मित्र हो गए। अब दिखाता हूँ जादू आप लोगों को। अब कभी कृष्ण भगवान के एक कॉमन चीज बताइए जो आप सब लोगों ने देखे हैं उनके पास, बताइए। बंसुरी बंसुरी और मोरपंखी। बांसुरी और मोरपंखी सबने देखा है, यस सर। ठीक है। अब ये कौन सा नक्षत्र है,
उत्तरा फाल्गुनी। हाँ सर। ये क्या है, इसका बर्ड कौन सा है? पिकॉक। पीकॉक क्या क्या होता है, मोर है? हाँ, मोर क्या है, वो हमेशा अपने पास मोर पंख रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते सर। अब ये इनके लिए क्या काम कर रहा है, अति मित्र का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा सर। कर रहा है। तो इस तरह हम नक्षत्रों का यूज करेंगे अपनी लाइफ में। भगवान राम का किस नक्षत्र में जन्म हुआ था? पुनर्वसु। पुनर्नवसु। उनके लिए अति मित्र बताइए कौन सा होगा? सर, हाँ हाँ, रीमा मैम मेरा बताइए। एक क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन था। जो आपने पूर्ण उत्तर बताया है वो ठीक है, लेकिन कृतिका भी तो उसी लेन में आएगा ना, जिसे हम स्वाति। थ्री ये लेते हैं। मैम उसको डिटेल में मैं इसमें बहुत सारी चीजें और भी कॉन्सेप्ट है, मैं एक हल्का फुल्का आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ फ्री। ओके, ओके, मैम तो ओके। वो स्वाति, स्वाति सर। ठीक है सर, स्वाति थैंक यू। नक्षत्र। हाँ। ओके, स्वाति नक्षत्र, ठीक है। पक्का? और भी कोई नक्षत्र है? नहीं, स्वाति अति कैसे? मित्र। बात सही, आप नक्षत्र। पुनर्वसु के भी सर। जी, स्वाति सही है। स्वाति सही है, ठीक है। स्वाति सही है, ठीक है। राम को ठीक। ओके। सिंबल सिंबल। स्वाति का सिंबल क्या है? पता नहीं सर। अच्छा ठीक है, पता नहीं ऐसा एकदम डायरेक्ट मना कर देते, पता नहीं। ठीक है, एक और मुझे एक बार चेक कंफर्म करने दीजिए। एक नक्षत्र था उनके पास, एक उनके पास नक्षत्र था जिसमें किसी नक्षत्र का सिंबल होता है बो एंड एरो। मैं वो दिखाना चाहता था, एक पुनर्वसु का, सॉरी, उत्तर फाल्गुनी क्या सर? उत्तरा फाल्गुनी का ना, पुनर्नवसु का बो एंड और। अब ये, हाँ सॉरी, मैं जो बताने वाला था ये क्या है, उनके जन्म नक्षत्र वो हमेशा अपने साथ क्या रखते थे? स्क्रीन शेयर करो सर। स्क्रीन शेयर करता हूं। अब पुनर्नवसु वाले लोग, मैंने क्या बोला था, या तो अपने जन्म तारा को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, या तो हम हम्म। अपने अति मित्र तारा को जैसा भी होगा अपने साथ हमेशा रखेंगे। ये देखिए, हम्म। भगवान कृष्ण क्या थे, पुनर्नवसु नक्षत्र में पैदा हुए थे। नहीं सर। हाँ श्रीराम। जी। किसमें? श्रीराम ना। ये को राम जी पैदा पुनर्वसु का। हुए थे जी पुनर्वसु में। और पैदा श्री तो कृष्ण। पुनर्नवसु में हुए थे ना। जी। हाँ। मैं वही बात कर रहा, तो उनका ये जन्म नक्षत्र हुआ। यस। ये क्लियर आपको फोटो दिख रही है कि नहीं दिख रही है सबको? दिख रहे। ये उनके पास कॉमन चीज क्या रहती थी हमेशा? धनुष, धनुष। धनुष, तीर कमान हमेशा रहती थी, धनुष और बोझ। इसका हाँ। सिंबल क्या है? हाँ। है है ना। है तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि हमेशा क्या रहता था कि जो प्लेनेट है या जो हमारा जन्म नक्षत्र है या जो हमारा अति मित्र है, उसको हम अपने साथ हमेशा कैरी करेंगे तो वो हमारे लिए क्या करेगा, हमेशा फायदा ही देगा। क्लियर हुआ? उनका गण भी किस में आता था, देवों में आता था, डिवाइन में आता था हमेशा। ये क्लियर हुआ कि कैसे हम अपने सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, अपने जन्म सिंबल को, अपने अति मित्र तारा को। क्लियर है सबको? क्लियर, क्लियर सर। पंकज सर, ये कुछ नया सीखा किसी, माधुरी मैम? जी जी जी। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करता हूं, ठीक है? ये दिख रहा है अपने पास। हाँ। अब यहां पर मान लीजिए मेरा जन्म तारा है, अगर मुझे लाइफ में क्या चाहिए, दूसरे नंबर के तारे को क्या बोलते हैं आपके? समृद्धि। समृद्धि इन द सेंस प्रॉस्पेरिटी का तारा होता है, आपके लाइफ में पैसा लेकर आता है। तो अगर हमें अपने लाइफ में पैसा चाहिए, और सारी चीजें चाहिए, तो हम कैसे किस तारे को अपने लाइफ में लेकर आएंगे? माधुरी में। सेकेंड, संपत्ति।
अपने अपने जन्म से दूसरे नक्षत्र के। सेकंड सेकंड नक्षत्र। ये दूसरे नक्षत्र वाले तारे के सिंबल्स को यूज करेंगे, उसके एनिमल्स को यूज करेंगे, उसके बर्ड के यूज करेंगे, उसकी डेटी की पूजा करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। तो इस तरह हम 9 तारा को डिटेल में सारी चीजें कि कौन से नक्षत्र, इसमें भी नक्षत्र के अलग अलग परसेंटेज होता है, किस नक्षत्र की पावर 33% होती है, किसकी 66, किसकी 99, तो वो सारी चीजें देखेंगे। अगर गलती से कोई ऐसा पर्सन हो जो अपने जन्म से तीसरे वाले तारे का क्या कर रहा है, कोई सिंबल, कोई एनिमल या कुछ यूज कर रहा है, तो उसकी लाइफ में नौ चाहे भी वो क्या लेकर आएगा, खतरा या विप, विपत लेकर। विपत लाएगा। अगर कोई गलती से कोई नक्षत्र उनका पड़ जा रहा है, जो क्या होता है उनके लिए ऑब्स्टेकल, बाधा मतलब ऑब्स्टेकल पैदा करता है उनकी लाइफ में, तो वो सारी चीजें अगर लेकर आता है, वैसी चीजें यूज करता है, वैसे जानवरों को, वैसे पौधों को लगाता है, प्लांट प्लांट लगाता अपने घर में, पता चला ऐसे प्लांट को लगा दिया जो उसके लिए बाधा पैदा कर रहा है, तो वो हमेशा उससे परेशान ही रहेगा। मृत्यु, मृत्यु मतलब इनऑस्पिशियस, आपने ऐसा प्लांट, ऐसा जानवर, ऐसा घर में पौधा पिक्चर लगा दिया जो आपके तारे के हिसाब से वध तारा में आता है, तो आपको वो हमेशा इनऑस्पिशियस रिजल्ट ही देगा वहां पर। तो हमें क्या करना है, अपने तारे को पहचानना है, उस तारे के हिसाब से जो जो अच्छे हैं उनको हमें क्या करना है, एक अच्छे से उसमें रखना है, क्या बोलते हैं, एक अच्छे से उसमें पूरे कैलेंडर में बना के रखना है कि कौन कौन से दिन अच्छे, कौन कौन से खराब है, कौन सा तारा अच्छा है, कौन सा नहीं, और किस सिंबल को हमें यूज करना है, किस सिंबल को अपने लाइफ से हटाना है। किसी को अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहिए तो किस तारे को यूज करेगा वो, कोई भी चीज अचीव करनी है, कोई भी चीज लाइफ में प्राप्त करनी है, पंकज सर बताइए। मतलब सिक्स्थ वाले की बात कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल, साधक। हाँ बिल्कुल। साधक यानी अचीवमेंट, उपलब्धियां। अगर आप किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हो, सपोज दैट आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको वो चाहिए, अचीव करना है, तो हम मैक्सिमम ऐसे तारे के सिंबल, प्लांट, फ्लावर यूज करेंगे जो हमें उस जगह काम आएंगे। क्लियर हुआ? तो ये 9 तारे के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। मान लीजिए अब इसी तारे से हम क्या सीखेंगे, मुहूर्त बनाना सीखेंगे अलग अलग, कि कैसे हम मुहूर्त बना सकते हैं, हमारे लिए ऑस्पिशियस दिन कौन सा होगा, इन ऑस्पिशियस दिन कौन सा होगा, ये सारी चीजें बनाना भी हम सीखेंगे। इसके अलावा हम क्या सीखेंगे, ऑयल रेमेडी, एक होता है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट है आप लोगों को, कुछ कोई डाउट? रीमा मैम नहीं। नो सर। माधुरी मैम, समझ में आया, कुछ अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, वो जो मालूम नहीं था वो समझ में आया अभी। हाँ, अभी और मतलब अभी तो बस हल्का फुल्का मैंने बस बताया ही है, अभी 27। जी अब जी ये सर, दिख, बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया। अब ये क्या है, हमारे पास 27 नक्षत्र लिखे हुए हैं, इन 27 नक्षत्रों के क्या है, फूलों के नाम है, दिख रहा है ना सबको, ब्लू लोटस, रेल अल्मांडा, वाइल्ड जैस्मीन, व्हाइट ओलिएंडर। अब क्या करना है, मान लीजिए किसी को अपनी लाइफ में अचीवमेंट की जरूरत है, ठीक है, या किसी को लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अपने घर में हमारे नक्षत्र से जो पैसे देने वाला नक्षत्र होगा उस नक्षत्र का फूल कहाँ लगाएंगे, अपने घर पर लगाएंगे, या उसका प्लांट अपने घर पर लगाएंगे। हर कोई जानवर तो पाल नहीं सकता, तो जानवर की फोटो लगाएंगे अपने घर पर। क्लियर हुआ? तो ये सारे अलग अलग नक्षत्रों के पौधे होते हैं, जिनको कैसे यूज करना है वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में सीखेंगे, अलग अलग पौधों का, अलग अलग फूलों का यूज करना। इसके अलावा मूलों की पूरी प्रॉपर जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो शनि भगवान के हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, और एक नक्षत्र में एक कॉन्सेप्ट है ऑयल बाथ का, जैसे हम लोग पानी से नहाते हैं ना, वैसे एक होता है ऑयल बाथ। ऑयल बाथ का मतलब होता है जैसे ऑयल से मसाज करवाते हैं लोग, सरसों के तेल से मसाज, गांव में बहुत पुराने टाइम में आपने देखा होगा ना, लोग मसाज करवाते थे। अब भी अब नया मसाज सेंटर खुल गया है,
अब क्या है कि अगर आप ऑयल मसाज करवा रही हैं तो किस दिन करवा रही हैं, ये बहुत, अगर आप मंडे के दिन ऑयल मसाज, जैसे घर पर आप किसी से, अपने बच्चे से या बेटे से अगर मंडे के दिन करवा रही हैं अपने बॉडी पर सरसों के तेल से ऑयल मसाज, तो उसके बहुत अच्छे इफेक्ट नहीं होते हैं। किस दिन करवाना है तो उसके फायदे होंगे, किस दिन नहीं करवाना है इस चीज को आपको आना चाहिए। जनरली मसाज के लिए या अपने शरीर को हम किसी से दबवाते हैं तो उसमें शनि का सारा कुछ रहता है, तो किस दिन करना चाहिए वो हमारे लिए बेटर है, किस दिन नहीं करना चाहिए ये हम सीखेंगे। तीसरी चीज आप क्या सीखोगे, मुहूर्त। मुहूर्त कैसे सीखा, मान लीजिए आपके लिए अति मित्र तारा है, ठीक है मैम, अभी दिखाया ना मैंने, वो क्या पढ़ता है मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, दृक पंचांग। एक बार मैंने वो दिया था ना शिवा सर आपको, दृक पंचांग का कैलेंडर का लिंक आपके पास है सर। एक कैलेंडर का लिंक, कैलेंडर का लिंक एक बार देंगे सर। हाँ सर, ग्रुप में है सर ऑलरेडी। ओके, एक बार ग्रुप से निकाल के थोड़ा इसमें डाल दीजिएगा, ये चैट बॉक्स में, मैं एक बार ओपन करता हूँ उसको, थोड़ा सा बस ठीक है। फोटो देखना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। हेलो कोमल मैम, माँ शर्मा मैम, समझ में आ रहा है चीजें? हेलो सर, मैं काम पे हूँ, मैं इतनी बात नहीं कर पाऊंगी। मैम एक तो मैम आप आपका रहता है तो मैम उस टाइम आप आते नहीं हुआ। हाँ। सर कौन सा कोर्स चल रहा है आज? मैम सॉरी वो मैं अभी। आपका जीरो सिंबल तो कोर्स चल ही रहा है मैम, 3 दिन से मैं रोज आपको भेजता हूँ, आप आते नहीं, रात को भी 9:15 पर स्टार्ट होगा मैम। हाँ, पर मैं हमारे यहाँ 2:54 हुआ है ना आफ्टरनून का, तो मैं काम पे रहती हूँ। कोई नहीं मैम, कम से कम ऑनलाइन हाँ आ जाया करो, किस कुछ सुन लिया करो मैम, कोई बात नहीं। हाँ हाँ आपको सर। नाइन हाँ, फिफ्टीन स्टार्ट होगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। ओके ठीक है। ये एप्पल वाला, ये वाला लिंक नहीं चाहिए सर, दृक पंचांग का लिंक अलग था। एक मिनट, मैं पंच पक्षी में दिया था आप लोगों को सर, एक्चुअली पेज ऐसा खुलता है। हम्म, ओके, दृक पंचांग। दृक 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 पंचांग। हाँ ठीक है, ये रहा। तो सीधा दृक पंचांग वो करो और आ जा रहा है। कैलेंडर थोड़ा सा दिक्कत करता है, आता नहीं है कैलेंडर जल्दी। मैं एक बार कोशिश करता हूँ फिर भी, मैं एक बार दिखा, क्योंकि उसमें दिखा दूंगा ना आप लोगों को, क्लियर हो जाएगा कि मुहूर्त मैं किस लेवल का आप लोगों को मुहूर्त बताने वाला हूँ। इसमें हम पंच पक्षी का भी यूज करेंगे, तो जिसने पंच पक्षी प्रॉपर सीखा है उसको बहुत अच्छी गाइड मिल जाएगी। एक मिनट, हिंदू हिंदू कैलेंडर खोलना है क्या सर? इसके अंदर कौन सा कैलेंडर खोलना है? हिंदू कैलेंडर ही खोलना है। हिंदू कैलेंडर खोल लिया सर। अब इसका ये वाला लिंक आपको शेयर करूं क्या? हाँ आप एक बार उसमें शेयर कर दीजिए ना चैट बॉक्स में, मैं एक बार देख लेता हूँ। कोई नहीं, मैंने खोल ही लिया। ये खुल भेज दिया सर मैंने। ठीक है, एक मिनट, मैंने भी खोल लिया, ये सबको दिख रहा है? एक, सबको दिख रहा है अभी वैसे, ये दिख रहा है कैलेंडर सबको? हाँ सर। जी। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसी कैलेंडर को आप लोग क्या करेंगे, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, या आपके नॉर्मल पुराने वाले कैलेंडर में सब में क्या लिखा रहता है, नक्षत्र लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब में लिखा है ना, विशाखा चल रहा है, अनुराधा चल रहा है, ठीक है, ज्येष्ठा चल रहा है, मूला चल रहा है, ये क्लियर है, सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? पूर्वाषाढ़ा यस चल सर। रहा है, यस। उत्तराषाढ़ा चल रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, ठीक है,
इंपॉर्टेंट काम करना है, तो हमारे लिए सबसे अच्छा, अगर हम नक्षत्र के हिसाब से देखें तो कौन सा सबसे अच्छा है? कुछ चीज अचीव करनी है तो हम अचीवमेंट का तारा देखेंगे, राइट? जी। अगर हमें कुछ चीजें हमारे ऐसी देखना है कि जहां पर हमें सपोर्ट चाहिए, ऐसे तारा से जो अगर कोई काम है वो हमारा पूरा हो जाए, तो हम अति मित्र तारा देखेंगे। तो हमारे लिए जो तारे अच्छे हैं हम अति मित्र देख लेंगे, अचीवमेंट देख लेंगे, या पैसे से रिलेटेड कोई काम है तो हम संपत देख लेंगे। ये हमारे लिए फेवरेबल तारे रहेंगे। तो मान लीजिए अगर उत्तर भाद्रपद हमारे लिए क्या है, सबसे फेवरेबल तारा है, तो 16 तारीख हमारे लिए क्या है, काम करने के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन यहां पर एक चीज और है, ये क्या है, षष्ठी चल रहा है ना, षष्ठी शुक्ला। अब क्या है कि हम दूसरी चीज क्या दिखेंगे जब मुहूर्त में, तो हम तिथि निकालना दिखेंगे कि इस दिन हमारा नक्षत्र तो अच्छा है, लेकिन वो तिथि अच्छी है या नहीं है। जैसे नंदा पड़ रही है, अगर नंदा पड़ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर भद्रा पड़ गई उस तिथि में तो हम इसको इतना अच्छा मानेंगे नहीं, तो फिर हम दूसरा मुहूर्त देखेंगे। अगर यहाँ पर, अब ऊपर टोटल मैं बताऊंगा, नंदा, भद्रा, जया, ये सारी तिथियां जो अलग अलग पड़ती हैं वो क्लियर आप लोगों को कराऊंगा कैसे क्या है। अगर ये उत्तर भाद्रपद आपके लिए अति मित्र तारा है, लेकिन अगर यहाँ पर जया पड़ गया तो अच्छा है, लेकिन अगर भद्रा पड़ गया तो अच्छा नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, और भी डेट देखेंगे। उसके अलावा फिर हम तीसरी चीज इसमें क्या देख सकते हैं कि हमारे लिए दिन अच्छा है कि नहीं है। दिन कैसे पता करेंगे शिवा सर? सर दिन कैसे पता करेंगे कि हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है? मैंने पंच पक्षी में आपको अलग अलग वार्ड के हिसाब से कौन सा दिन अच्छा है कौन सा खराब है। हाँ सर, है ना, दिन से वीक है, वार भी हाँ, है। वार है, तो हम क्या देखेंगे, एक तो हमें अच्छा ये मिल गया, सपोज दैट अच्छा नक्षत्र मिल गया, ठीक है। अगर हमें अच्छा दिन भी मिल गया, जिस दिन हमारा पक्षी बहुत स्ट्रांग है, तो वो दिन भी सपोज दैट आपका ट्यूसडे मिल गया और 16 तारीख भी मिल गया, तो दोनों चीज मैच हुई, मैच हो गई। यस सर, दो भी मैच हो। अब तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, इस दिन में भी सबसे अच्छा कौन सा टाइम है, हम वो टाइम जिस टाइम पर हमारा पक्षी रूल कर रहा है वो टाइम रोलिंग। देखेंगे। तो हम यस तीन सर। चीज, अगर किसी को चारों चीज देखना है तो हम क्या करेंगे, चौथी चीज तिथि भी देख लेंगे। अगर तिथि भी हमारे लिए फेवरेट मिल गई तो वो टाइम आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है, उससे अच्छा कोई टाइम ही नहीं है। उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, अपने घर का गृह प्रवेश करवाओ, अपने घर का आप कोई कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, गाड़ी खरीदो, जमीन खरीदो, घर खरीदो, हर चीज आपके लिए ऑस्पिशियस रहेगा। आप समझ रहे हो किस लेवल हम जा रहे हैं, हर चीज हम मैच करेंगे इसमें। तो इस लेवल का हम लोग मुहूर्त बनाना सीखेंगे और लगाना सीखेंगे। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें माधुरी मैम क्लियर है? क्लियर है सबको या नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। और ये सारी चीजें ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मुहूर्त निकालना सीखेंगे। इसके अलावा बच्चे का नामकरण कैसे करना है वो सीखेंगे। आपको किस दिन जन्मदिन मनाना है अपना सीखेंगे। जन्मदिन कैसे, अब मान लीजिए कि आप, क्या होते हैं लोग आजकल फैशन में डेट वाइज जन्मदिन मनाते हैं कि मैं 9 तारीख को पैदा हुआ तो 9 तारीख को जन्म मनाऊंगे, कभी ऐसा नहीं करना है। मैं आप लोगों को तिथि सिखाऊंगा। अब मान लीजिए आप जिस डेट में पैदा हुए होगे ना, अभी आपने मैम 3 चीजें लिखी होगी ना माधुरी मैम, आपने तिथि, किस तिथि में आप पैदा हुए हो? यस सर। किस तिथि का, अभी आपको मैंने बताया था ना किस तिथि। नवमी। नवमी। नौमी लिखा है ना मैम? नवमी। हाँ, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुन, हिंदू दिवस बुधवार, इंग्रजी दिवस तो बुधवार। जब भी अगर और डेट किस दिन पैदा हुआ, डेट की क्या तारीख है? 10 10/6/1981। 10 तारीख है ना मैम? हाँ। आज के बाद मैं जब कोर्स सिखा दूंगा तो जब भी आपको अपने बच्चों का या घर में किसी का भी जन्मदिन मनाना है तो असली जन्मदिन आपके तिथि के हिसाब से ही मनती है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एक मिनट क्लियर कराता हूँ, ठीक है। दृक पंचांग टुडे, या इसी में मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैम, ये 5 तारीख लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन या नहीं? नहीं दिख रहा। नहीं सर, नहीं सर।
सपोज दैट ये मैम का 5 तारीख, इसको 5 तारीख को जन्म हुआ है, ठीक है माधुरी मैम? ओके, सूर्योदय का ना, ठीक है, 5:50। सपोज दैट मानिए बस। और इस दिन हाँ नवमी लिखा हुआ है तो ठीक है मैम, आपको 5 तारीख को ही जन्म मनाना है। लेकिन अगर 5 तारीख को यहाँ पर दशमी लिखा है, अष्टमी लिखा है, सप्तमी लिखा है, तो आपको अपना जन्मदिन उस दिन नहीं मनाना है। क्लियर हुआ? यस यस यस। आपको जन्मदिन तभी मनाना है जब, या तो आपको एक दिन, कभी कभी क्या होता है ना, एक दिन पहले चला जाता है, यानी 4 अगर आज 4 नवंबर है ना, 4 नवंबर सपोज डेट मान ली, 4 नवंबर को ही नवमी पड़ जाएगी, तो आपको रियल आपका जन्म कब हुआ था, वो नवमी तिथि में हुआ, तो हम तिथि में ही मनाएंगे आपका जन्म, ठीक है? यस सर। भी आप देखिए कि भगवान के जन्म में टाइम आगे पीछे होता है ना, कभी 2 दिन आगे, कभी 2 दिन पीछे, कभी 4 दिन आगे, आप देखे हो ना? हाँ सर। ऐसा तो है नहीं कि उनको 27 तारीख को ही जन्म हुआ तो 27 तारीख को मनाते हैं। ऐसा कभी हुआ है आज तक? कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा आगे पीछे होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है सर। वैसे ही हमारा भी जन्म होता है, तो वो तिथि के हिसाब से अगर आप चलोगे तो 1 दिन आगे, 2 दिन आगे, 3 दिन आगे पीछे चल सकता है। तो कभी भी अपना जन्मदिन मनाना है, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाना है, तो तिथि के हिसाब से मनाना है, ना कि दिन के हिसाब से मनाना है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिए, वही रियल आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो तो, ठीक है? तो इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे कैसे क्या चीज होता है। उसके अलावा सारी रेमेडी सीखेंगे, जैसे मैंने बताया कि भगवान राम और क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण कैसे अति मित्र को और अपने जन्म तारा को कैसे स्ट्रॉन्ग करते थे, वो सिंबल कैरी करके, मोर पंख लगा के, और सारी चीजें करके। क्लियर है? कमल मैम को क्लियर है आपको? माँ शर्मा मैम? जी जी क्लियर है सर। ओके जी ठीक सर। जी सर। है। और इसमें क्या आप लोग सीखोगे? ये आप लोगों को पेज दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। इसमें हम लोग पहले तो नक्षत्र पढ़ना जानना सीखेंगे, नक्षत्र होता क्या है। उसके बाद हम 28 नक्षत्र के बारे में पूरा सीखेंगे। एक जो एक्स्ट्रा है उसमें अभिजीत नक्षत्र के बारे में, उस अभिजीत नक्षत्र का हम कैसे चीजों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके फूल को, उसके पौधे को, उसके जानवर को कैसे हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रेमेडी के तौर पर, अपने बेनिफिट के तौर पर। किन चीजों को अपने लाइफ में अवॉइड करना है, किस तारे से दूर रहना है, किस तारे से दूर नहीं रहना है। एक अच्छा उपाय बताऊं, अगर लाइफ में आपको अचीव करना है कुछ भी, या लाइफ में कुछ संपत्ति पाना है, अब मान लीजिए किसी का शिवा सर आपका कौन सा जन्म नक्षत्र है? उत्तर फाल्गुनी सर। उत्तर फाल्गुनी ना, उत्तर फाल्गुनी के नेक्स्ट कौन सा आता है? आ, हस्ता। हस्ता। हस्ता वाले लोग आपके लिए क्या रहेंगे? संपत्ति। संपत संपत। अगर आप हस्ता वाले लोगों के साथ ज्यादा अटैच रहोगे तो वो हमेशा आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स के लिए अच्छे रहेंगे। क्लियर हुआ? तो हम क्लियर लोग सर। के साथ भी, जैसे हम पंच पक्षी में पढ़ते थे ना, किस पक्षी के साथ हमारा अच्छा है, किस पक्षी के साथ खराब है, तो यस सेम सर, यस सर। यहाँ पर भी जो आपके लिए, आप देखना है कि आपका बच्चा आपके लिए अच्छा है कि नहीं। आप खुद तारे से निकाल सकते हो कि आपका बच्चा किस तारे में आपके लिए है, आपके लिए अच्छे तारे में है, आपके लिए खराब तारे में है, आपको आइडिया लग जाएगा। सर्वोत्तम मुहूर्त का पता लगाएं। सर्वोत्तम मुहूर्त में हम क्या करेंगे, आपके तारों को यूज करेंगे, आपके पंच पक्षी को यूज करेंगे, और सारी चीजें यूज करके आपको सर्वोत्तम मुहूर्त बताएंगे। इसमें किन किन चीजों का, जैसे गुलिक काल, राहु काल, यम घंटा, तीनों का इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी मैं हल्का फुल्का आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा मुहूर्त में हम अभिजीत मुहूर्त का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये कौन सा, अगर हम किसी का मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी यूज करते हैं तो मैरिज में किस किस दो नक्षत्रों को कैसे मिलाएं, उन दो नक्षत्रों में क्या क्या समानता है, क्या क्या नहीं है, ये भी। आपके घर में मान लीजिए कोई शादी के लिए आ गया, लड़की वाला आ गया, लड़का वाला कुंडली लेकर आया, डेट ऑफ बर्थ रियल चाहिए तभी चीजें सही निकलेंगी। आपने मिलाया यार मेरे लड़के के साथ तो ये चीजें मैच ही नहीं कर रही है,
अब फिर उसके बाद आप पंडित, पता चला कि आप जिस तारे में पैदा हुए और लड़की जिस तारे में पैदा हुई वो तो विपत्ति के तारे में पैदा हुआ है, तो आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं वो लड़की उतनी फ्रूटफुल तो होगी नहीं, चाहे आप कुछ भी उपाय कर लीजिए चाहे कुछ भी, क्योंकि वो तारा ही उसके उसमें पड़ा हुआ है। तो वहां पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो हम लोग मिलान करना भी सीखेंगे, फिजिकल मिलान जो मैंने बोला ना, योनि मिलान, कि सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी उनकी बनती है कि नहीं बनती है, किस दिन आपका जन्म हुआ है, जैसे मैंने तिथि का महत्व बताना सिखाऊंगा, तिथि का सारा महत्व, आपके जन्मदिन का भी महत्व बताना कि जिस दिन आप जन्म लिए हो उस जन्म का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी सिखाऊंगा। कि अगर आप मंडे को जन्म लिए हो, संडे को जन्म लिए हो। पंकज सर, आपका किस दिन जन्म है? पंकज सर सुन नहीं रहे लग रहा। जी माधुरी सर। मैम, हाँ, किस किस दिन जन्म है आपका? दिन की बात करूं? हाँ, दिन दिन दिन। दिन सर मेरा बुधवार। बुधवार? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मंगलवार। अच्छा, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मंगलवार। जी। ठीक है, हिंदू मतलब रात में हुआ था क्या? जी, 1:05 पे हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। जी, ये ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा ना मीडिएशन या नेगोशिएशन वाले काम से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। मीडिएशन वाला? हाँ, ओके। हम्म। ऐसे कामों से थोड़ा। और आपके घर के आसपास कोई पुल वगैरह है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। दूर कहीं आसपास थोड़ा सा कहीं ब्रिज वगैरह? नहीं, आसपास भी नहीं है सर, कोई ब्रिज नहीं है। ठीक शहर है। में ही एक ब्रिज है टोटल। क्या छोटे चीज? से शहर से बिलोंग करता हूं ना मैं। नहीं नहीं, ठीक है, तो कोई वैसा है पुलिया उलिया कुछ भी आपके आसपास पड़ता होगा या नहीं पड़ता? अगर नहीं देखो। पड़ता तो मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर पुल के आसपास आप जाएं, ठीक है, जी या ब्रिज के आसपास जाएं, तो अपने आप थोड़ा सा सावधानी बरतें हमेशा, ठीक है। नहीं तो ब्रिज पर अगर कभी जाएंगे, आप जनरली भी जा रहे हैं, तो कभी ऐसा है कि थोड़ा सा आपके लिए मतलब आपके नक्षत्र आपको सपोर्ट या दिन आपका सपोर्ट नहीं करता, तो एक्सीडेंट या चोट चपेट या हल्का फुल्का चोट लग सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक 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 है सर। चीज का ध्यान रखना है कि ब्रिज, अगर ब्रिज है तो वहां पर, अगर नहीं बना है तो अगर कभी आप वहां पर भी जाए, आसपास गुजरे, तो थोड़ा सावधानी से चलना है। अपना नॉर्मल गाड़ी से जा रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड से चलना है, ऐसा नहीं कि पूरी तेजी से चलना है, तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। और साथ में ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर आप खोलते हैं ना, पढ़ाने वाली चीज, ठीक है, जी तो वो आपके लिए बहुत फलित होती है। तो ये सारी चीजें ना हम लोग, मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो जिस दिन कोई मंडे को पैदा हुआ है, कोई ट्यूसडे को पैदा हुआ है, कोई वेडनेसडे को, तो उसके कुछ बेनिफिट, कुछ शुभ चीजें, कुछ अशुभ चीजें मैं बताऊंगा, जिससे आप लोगों को चीजें मैच होंगी, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। बताइए, आप अपनी खुद की तारीफ वरीफ तो ज्यादा नहीं करते ना, या नजर लग जाती है खुद की तारीफ करने के बाद? खैर, अब पता नहीं सर, मैं हाँ, अब किसी पर कहता देता आसानी हूँ से, अपने बारे में जो कुछ भी। और ऐसा है कि किसी पर आसानी से भरोसा भी नहीं कर पाते हैं। लॉजिकल बात के ऊपर ही थोड़ा सा भरोसा कर पाता हूँ जी मैं। हाँ, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि डोंट ट्रस्ट इजिली, किसी जल्दी, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो, जब तक आप भरोसा नहीं कर पाते हो। जी जी जी। थोड़ा सा शेयर मार्केट और गैम्बलिंग से आपको दूर रहना है, पैसा बनने के बजाय जा सकता है, ठीक है। ओके। और सोना है कम तो से कम है तो अपने सर। शरीर पर पहनना है। मार्केट तो बढ़िया है सर, वैसे शेयर मार्केट। अरे ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम्म। गैम्बलिंग में, शेयर मार्केट ठीक है, मैं ये नहीं बोला, बट डोंट बी, वो होता है ना लालच में, ग्रीड में नहीं फंसना है, आप समझ रहे हो ना। एक होता है कि हम काम के लिए करते हैं, एक होता है ग्रीड में जल्दी जल्दी पैसा बना ले, आप समझ रहे हो ना। कभी ऐसी गलतियां जी। हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कोई भी चीज क्या करनी है, सोच समझ के करनी है, ठीक है। ये जो आप सब चीजें बता रहे हैं, ये मंगलवार को देख करके बता रहे हैं केवल? मंगलवार और प्लस बुधवार दोनों को, क्योंकि आपका दोनों अच्छा, में थोड़ा मंगलवार। बहुत है ना, इंग्लिश और हिंदू, तो, जी दोनों ही लेकर मैं थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये सारी चीजें जिनका दोनों में है तो दोनों में थोड़ा बहुत लेके चलेंगे। मोस्टली आपका मंगलवार को ही लेके चलूंगा मैं, वेडनेसडे को नहीं लेके चलूंगा। मोस्टली आप मंगलवार में ही आएंगे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो वही चीज चलेगा। तो हम लोग सातों दिन के महत्व के बारे में जानेंगे। उसके अलावा नक्षत्र से शनि देव के जो उपाय होते हैं वो मैं बताऊंगा। अभिजीत नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। शिशु का नामकरण नौ तारा के अनुसार कैसे होता है वो बताऊंगा। उसके ये बहुत है विभिन्न प्रयोजनों के लिए। खाता चक्र, खाता चक्र मतलब एक खाता नहीं होगा वहां पर, कथा चक्र होगा। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। आप लोग घर में कौन कौन कथा करवाता है ये बताइए। होती है सर, पूर्णमासी की कथा होती है सत्यनारायण जी की। और और भी अगर सर तुम आपके घर में होती है कथा वगैरह। हेलो। हेलो। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाऊंगा आपके नक्षत्र के हिसाब से, और जुपिटर जहाँ पर बैठा हुआ, इसके लिए हल्की फुल्की एस्ट्रोलॉजी चाहिए, बहुत बेसिक सी। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस दिन आप लोगों को कथा अपने घर में करवानी चाहिए। अगर गेन चाहिए, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, फेम चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा चंद्रमा ऐसी जगह बैठा है और हम उस दिन कथा करवाते हैं तो उस कथे का रिजल्ट क्या आता है हमारी लाइफ में, नीलवटा सन्नाटा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि कथा भी किस दिन करवानी है वो मैं बताऊंगा। पूजा अलग चीज होती है, कथा अलग चीज होती है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी चीज की, किसी शांति की पूजा करवा रहे हैं या कोई गृह प्रवेश करवा रहे हैं या कोई स्पेशल पूजा करवा रहे हैं, उसकी बात नहीं। घर में अगर कोई कथा करवाते हैं कोई तो वो किस दिन आप करवाएं वो मैं आप लोगों को बता। आप मुहूर्त के हिसाब से करवा सकते हैं, लेकिन एक आपकी कुंडली के हिसाब से कथा चक्र भी होता है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। गढ़ मूल कैसे शांति करवानी है, क्या शांति तो पंडित जी करेंगे, लेकिन कौन कौन लोग आते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीजें आप लोग सीखेंगे। ठीक है। उसके अलावा पंच पक्षी का भी मैं छोटा सा पार्ट इसमें डालूंगा, जिसमें आप लोग पंच पक्षी के अच्छे और बुरे दिन आप लोगों को पता रहेंगे। वो आप लोग पता कर सकते हैं। साथ में किस टाइम पर आपको काम करना चाहिए, एक छोटा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा मुहूर्त के कॉन्सेप्ट में, तो वो आप लोग क्लियर सीख सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को या कोई डाउट है? नो सर, क्लियर सर। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। और सा- तो जिसको भी और किसको अभी भी कोई क्वेश्चन डाउट कुछ पूछना हो जो नहीं समझ में आया हो, कोई है ऐसा? सबको समझ में आ गया सब कुछ? वाह बड़े तेज है सभी लोग। किसी का कोई डाउट नहीं है? हेलो हेलो। सर, मुझे पूछना था, जैसे अभी आपने बताया कि अ, हम चेक करेंगे नवतारा के हिसाब से। हाँ तो हाँ। अगर जैसे बच्चे का या कोई चीज तीन मतलब नहीं मिल रहा हो, हाँ तो हाँ। क्या फिर हम उस हिसाब से पेमेंट कर सकेंगे? क्या चीज, क्या मैम? समझा नहीं जैसे आप। सर, अगर हम मैरिज के लिए किसी का देख रहे हैं तो वो तो हम हाँ देखेंगे, राइट? हाँ। लेकिन हाँ ऑलरेडी हो चुका है, हाँ। और हाँ अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो हाँ। उसको फिर हम रेक्टिफाई कर सकेंगे मैम कुछ जगह रेमेडी से? मैम इसमें दो दो केस होते हैं। बहुत हाँ जगह जी। ऐसा होता है कि हम किस हद तक, अब उन दोनों के लिए क्या एक सिमिलर पॉइंट है मैम, ठीक है। हम्म। उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि कहाँ मैच, कोई ऐसा तारा है जो दोनों के लिए अच्छा है, ठीक है मैम। उस ओके। तारे पर ले जाएंगे। या तो फिर उनके लिए क्या होता है कि मैम थोड़ा बहुत लोशो ग्रिड देखा जाता है, आपको पता है ना मैम, नेम बैलेंस वगैरह। तो वो एक अलग नहीं होता सर, है। ये एक्चुअली मैंने ये सब नहीं किया है, तो मुझे नहीं नहीं किया ना आइडिया। मैम, ठीक है मैम, वो अलग चीज नहीं। होता है। लेकिन नक्षत्र में फिर हम दो तीन चीजें उनके अलग अलग तारा को हम मिलाएंगे, जहां से हम्म। चीजें मिलेगी वो चीज हम उनको उपाय करवाएंगे। अगर वो चीजें नहीं मिलती हैं फिर उसका कोई उपाय नहीं होता है मैम। उसके लिए फिर यही होता है कि दोनों एक दूसरे से हम कुछ रेमेडीज वगैरह बता देते हैं जिससे चीजें थोड़ी ठीक रहती हैं। बट अगर अगर ओके। दिक्कत आनी रहेगी तो फिर उसके लिए फिर हम लोग नेम वगैरह या उनके डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर्स वगैरह होते हैं ना, वहां पर हम हम्म। चीजें देखते हैं कि वहां से हम क्या क्या चीजें सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जन्म से है ना मैम, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हाँ। मैम।
है ना, यू कांट रेक्टिफाई इट, वो भगवान ने हाँ आपको सर। दिया है। तो हम रेक्टिफाई करने के लिए या तो इनके फेवरेबल नक्षत्र को, जो दोनों के लिए फेवरेबल है, उनको इनकी लाइफ में ज्यादा इंक्लूड करें। अदरवाइज इनके नेम वगैरह को हम बैलेंस करते हैं, जहां पर थोड़ा सा इनके बीच में अगर प्रॉब्लम्स है वो कम से कम हो जाए, ओके इस तरह सर। करते तो हैं। आपके इस कोर्स में क्या नेम न्यूमरोलॉजी और नहीं नहीं मैम, वो पंच चीज नहीं है। पक्षी भी आना चाहिए? नहीं मैम, पंच पक्षी में आपको बहुत डिटेल में नहीं इसमें सिखाऊंगा, लेकिन मुहूर्त का जो कॉन्सेप्ट है ना मैम, हाँ जी। उसमें मैं इतना सिखा दूंगा कि आप उसको यूज करना सीख जाओगे मैम। ठीक है मैम। ओके। मैम बस मुहूर्त के कॉन्सेप्ट में पंच पक्षी आपको नहीं सीखने की जरूरत है, आप अलग से सीखना चाहो तो वो सीख सकते हो। बट क्या है, वो नक्षत्र का ही एक पार्ट है जिन्होंने सीख रखा ओके। है। तो उसमें मैम जो आप मुहूर्त निकालो, सपोज इसके बाद मैं एक चीज आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपको किसी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी फॉर मुहूर्त। ओके। आप खुद अपने घर पर जिस पर्सन के लिए, सपोज डेट आपको गाड़ी खरीदने जाना है मैम, आप खुद अपने घर पर निकाल सकते हो, जिसके नाम से गाड़ी खरीदनी है उसके नाम से नक्षत्र में आप देखोगे, उसकी डिटेल सही होनी चाहिए मैम। ठीक है। अगर ओके। आपको फिर भी कुछ भी नहीं पता, बहुत बार होता है ना किसी की डिटेल ही हमारे पास नहीं है, ऐसा हो हम्म। सकता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो भी हाँ, मैं जैसे सर बताऊंगा पहले के लोगों का नहीं रहता था। हाँ, उस केस में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस, जो अभिजीत मुहूर्त है ना मैम, जो हाँ 28वां जी। नक्षत्र है, जो हाँ जी। 22वें 23वें, उस नक्षत्र में हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस नक्षत्र का, और किस टाइम को हम अवॉइड कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को कोर्स में सिखाऊंगा। और सर ये वीडियो कब तक रहेगा, मतलब जो भी आप पढ़ाएंगे? ये तो मैम लाइफ टाइम के लिए, ये तो वेबिनार चल रहा है मैम, कोर्स अभी एक हफ्ते बाद स्टार्ट होगा। ठीक है मैम। इसका ओके। ओके। ये मैंने फोटो आप लोगों को डाली है ना, 15 डेज का हाँ जी। कोर्स होगा, तो इसमें और फिर रिकॉर्डिंग। पीडीएफ सब इंग्लिश में मिलेगा? मैम आपको इंग्लिश में चाहिए तो इस इंग्लिश में भी, जनरली मैंने हिंदी में बना रखा है कि मोस्टली हिंदी में लोग कंफर्टेबल होते हैं पढ़ने में, तो ओके। आप इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैम। ठीक है सर, ठीक है हाँ सर, थैंक यू। ये सारी चीजें हैं। और जिसको भी अगर कोई भी जानकारी चाहिए, इनरोल कैसे करना है, तो इस नंबर पर आप पूछ लेना, और ये फीस रहेगी, तो इसमें इनरोल हो सकते हैं। और कोई डाउट? माधुरी मैम, पंकज सर, कोमल मैम, परसाना सर, रीमा मैम, कोई क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आया तो? किसी के कोई डाउट नहीं है? गरम गरम में जल्दी स्टार्ट करो सर कोर्स। क्या कोर्स स्टार्ट हो जाएगा? जल्दी स्टार्ट होगा, बिल्कुल जल्दी स्टार्ट होगा। बस एक्चुअली मैं 10 तारीख से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन ना 2-3 मैरिज आ गए यहाँ। अब वो, अब शादी के कार्ड आ गए, तो अब वो मुश्किल हो गया है थोड़ा, तो 1-2 दिन मुझे थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ेगा वो, क्योंकि अब नवंबर दिसंबर ना थोड़ा मैरिज का टाइम हो गया ना, तो इसमें 14 दिसंबर तक थोड़ा शादियां होंगी, तो 1-2 दिन लेट होगा, बट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी किसी को क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी सभी को जय श्री कृष्णा।